और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, आप जहां पर है मां से लोग तो भक्त यही पूजा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना काल बीते, और भक्तों में किस तरह से उत्साह वहां देखा जा रहा है? देखिए जिसान, इस वक्त में रांची, राजधानी रांची के कांके स्थित गांधीनगर पूजा समिति के पंडाल में हूं और पूरे 9 दिनों तक माता भगवती अपने मायके यानी कि पृथ्वी लोक पर विराजमान रही और आज मां नवमी की पूजा स्वीकार करके देवलोक के लिए पधार जाएंगी। तो एक ऐसा क्षण होता है जब भक्तों की आंखें नम हो जाती है। तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु, तमाम जितने भी माता के भक्ति में जुटे हुए लोग थे, तमाम लोगों की आंखें आज नम हो गई, क्योंकि माता आज 9 दिनों तक पृथ्वी लोक पर विराज होने के बाद अपने परधाम को चली जाएंगी, उस लोक में चली जाएंगी जहां देवताओं का वास होता है। देखेंगे तमाम मां की आंखें भी आज नम हो जाती है। हमारे सहयोगी कौशल नारायण अपने कैमरा जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे मां की जो अलौकिक चेहरा होता है। पूरे देखें कि मां जब विराजमान होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसा लगता है जैसे कि मां सबों को आशीष देने के लिए आतुर है। लेकिन जैसे ही नवमी की पूजा होती है, महानवमी की पूजा होती है, जैसे ही हवन संपन्न होता है, मां की भी आंखें नम हो जाती है और यही कामना रहती है भक्तों का कि हे मां, अगले साल तुम फिर से जल्दी आना। और एक जो मुराद इस बार लोगों भक्तों के दिल में है कि माता, जैसे तुम पहले आती थी हर साल इस पृथ्वी लोक पर पूरे रौनक के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, उसी रूप में आना। और लोगों ने कामना की है कि तमाम पृथ्वीवासियों को, इंसानियत को इस कोरोना सुर का मां वध करें और पूरे इंसानियत की रक्षा करें। तो आज महानवमी की पूजा हुई है, पंडालों में सन्नाटा छा गया है, भक्त बेशक आ रहे हैं, लेकिन भक्तों में इस बात को लेकर उदासी है कि पूरे 9 दिनों तक लोगों को आशीष देने के बाद आज मां अपने परधाम चली जाएंगी, अपने लोक चली जाएंगी, लेकिन इस वादे के साथ जाएंगी कि अगले साल माता फिर आएंगी और लोगों के बीच अपना आशीष बांटेंगे। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, मैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करूँ कि पंडित जी तो आप कैमरे में आ जाए। पंडित जी, कितना भावुक क्षण होता है माता का पृथ्वी लोक से वापसी? अच्छा, माता जी को हम लोग पहले प्रतिवाद से हम लोग को आराधना करते हैं। 9 दिन से हम लोग को ये पूजा चलते हैं। पूजा चलते चलते जब नवमी का आ जाएंगे, नवमी आ जाने के बाद हवन होगा। हवन के बाद माँ का आँखी थोड़ा बहुत झुक जाएगा। पंडित जी, कहा जाता है कि महिषासुर का माता ने वध नहीं किया था, बल्कि उसे पैरों के नीचे दबा कर रखा था और महिषासुर को यह भी कामना थी कि पृथ्वी लोक पर वो पूजा जाए। माँ ने कहा कि तुम्हारी पूजा होगी लेकिन मेरे पैर के नीचे। क्या सच्चाई है? माँ को देखिए, महिषासुर लोन पृथ्वी में तो प्रलय मचा दिया था। एक समय एक महिषासुर जन्म लिया है, एक महिषासुर खत्म हुआ है। ये महिषासुर खत्म नहीं हुआ है। ये महिषासुर को माँ बोले हैं, हम तुमको वध करेंगे जरूर, लेकिन हम तुमको जान से नहीं मारेंगे। जान से नहीं मारेंगे। जान से नहीं मारेंगे। तुम पूजित रहोगे मेरे पैर की तरफ, पैर के नीचे। तुम मेरे साथ पृथ्वी में पूजा पाओगे। ये ऐसा माँ ने कहा था। हाँ, और इसीलिए शायद तमाम प्रतिमा में जो माँ की प्रतिमा होती है, जिसान हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे, माता के पैरों के नीचे महिषासुर का स्थान होता है। और जब कभी हम माँ इंसान के रूप में, माँ के भक्त के रूप में माँ की पूजा करते हैं, तो चाहे अनजाने महिषासुर को भी आरती हो जाती है। महिषासुर को ऐसा वरदान प्राप्त था कि पृथ्वी लोक पर वह पूजा जाएगा, लेकिन माँ ने यह शर्त रखी कि तुम्हारी पूजा होगी। क्योंकि कर्म से महिषासुर बेशक दानव था, लेकिन उसके जो गोत्र थे वो ब्राह्मण गोत्र में पैदा हुआ था महिषासुर। लिहाजा मां ने वध नहीं किया था, बल्कि उसे दबा कर रखा था अपने पैरों के नीचे। एक नई जानकारी न्यूज 11 के दर्शक हमारे पंडित जी के माध्यम से अभी उन्होंने प्राप्त किया है कि मां के पैरों के नीचे महिषासुर का स्थान होता है। उससे ये वरदान प्राप्त था, वो चाहता कि मैं पृथ्वी पर मेरी भी पूजा हो, लेकिन मां चाहती थी कि तुम्हारी पूजा मेरे पैरों के नीचे होगी, यानी कि तुम्हारी जो दुरात्मा है, तुम्हारे जो कर्म है गंदे, उसे खत्म करके तुम्हारी पूजा होगी। लिहाजा आप तमाम दुर्गा माँ की प्रतिमा में देखेंगे कि महिषासुर के माता
देवी के पैर के नीचे महिषासुर का स्थान होता है और वो विचलित होता है, उसके प्राण नहीं जाते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि माता ने संदेश देने की कोशिश की है कि यदि इंसान जी बुरा भी है लेकिन अपना बुरा कर्म छोड़ देता है, फिर भी वो अच्छाई की ओर आ सकता है। लेकिन एक बार फिर से वही कि पूरे पूजा पंडाल में, गांधीनगर पूजा पंडाल के बारे में कहा जाता है कि तमाम जगहों पर पूरी राजधानी आप घूम लें, गांधीनगर पूजा समिति यदि आप नहीं आते हैं तो आपकी पूजा, आपका जो दशहरा का उत्सव है थोड़ा फीका होता है। तो तमाम लोगों की एक कोशिश होती है कि पूरी राजधानी रांची घूमने के बाद एक बार गांधीनगर के इस पूजा पंडाल में जरूर आए और मां की अलौकिक चेहरे का, मां के अलौकिक तस्वीर की वो कामना, यहाँ पे मां विराजमान रहती हैं। देखेंगे भगवान गणेश, उनके बगल में माता लक्ष्मी, कार्तिकेय और ठीक सरस्वती माता। कहा जाता है कि आपके पास धन हो लेकिन साथ साथ विद्या भी हो, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और शक्ति आपके पास तभी अच्छा लगेगा जब आप अपने शक्ति का सदुपयोग करेंगे। तो माता के साथ जो पूरा स्वरूप होता है, हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे कि पूरे माता जब आती है धरती पर तो अकेले नहीं आती है, बल्कि भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, कार्तिकेय और सरस्वती के साथ आती है। यह संदेश देने की कोशिश होती है कि तमाम शक्ति तभी आपको जायज माना जाएगा। पंडित जी, अब विसर्जन के बारे में 9 दिनों तक पूजा के बाद, क्या संडे, आज रविवार है, सोमवार को मां का विसर्जन होता है? जी माँ, काल तो दसवीं है, काल दसवीं होने के पूजा के बाद दसवीं का विसर्जन हो जाएंगे। हम लोग सुबह एकदम 9 बजे नवपत्रिका को ले जाके, कलश ले जाके डुबा देंगे। हाँ, डुबाने के बाद इन लोग सिंदूर थोड़ा बहुत खेल हो सकता था, इस साल तो वो भी हो नहीं सकेंगे। हाँ, माँ इस बार कैसे विदा हो रही है, किस गाड़ी पर? माँ तो आए हैं डोले पर, हाँ डोरे पर तो जाएंगे हाथी पर। माता का हाथी पर गमन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। देखिए किसान, इस बार माता का जो विदाई है वो हाथी पर हो रहा है, यानी कि माता अच्छे प्रभाव छोड़कर जाएंगी इस पृथ्वी लोक पर। अच्छे प्रभाव का मतलब यह भी मानकर चलिए कि पूरे फरवरी के पहले, फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि नवंबर से जो महीना शुरू होगा पूर्णिमा के बाद से, वो अच्छे दिन होंगे, कोरोना का संकट खत्म होगा, ऐसा शास्त्र कहता है। और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में मां के विदाई का जो प्रभाव है, हाथी पर मां विदा हो रही है, तो उसके प्रभाव में यह होगा कि कोरोना के टीके जो अब तक हमारे वैज्ञानिक मेडिकल साइंस को तैयारी कर रहा है, वो संभवतः लोगों के पास आ जाए। तो यह भी कामना एक तरह से कहा जा सकता है। कुल मिलाकर मां की विदाई हो रही है, लोगों में थोड़ा गमगीन माहौल है, चूंकि मां 9 दिनों तक पृथ्वी पर रही। और देखेंगे तमाम लोग, जितनी जिसकी आस्था है वैसे मां की पूजा में लोग लगे हुए हैं। और यह भी कहा जाता है कि यदि आप पूजा पंडाल का दर्शन नहीं कर पाए, आप सशरीर किसी पंडाल में माता के सामने नहीं आ पाए, तो आप जहां हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ सच्चे मन से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तैसे 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो आपको वही फल मिलेगा जो साक्षात किसी पंडाल में जाकर, किसी देवी स्थान में जाकर मां की पूजा करने से होता है। पंडित जी, कई ऐसे लोग हैं जो अपने काम में लगे हैं, पूजा पंडाल तक नहीं जा सकते, मां की आराधना नहीं कर सकते, ऐसे गृहस्थ परिवार क्या करे? घर में बैठ जाते हैं, बैठ के तो इस साल तो निकाल नहीं सकते कोरोना के डर से, लेकिन तब पर भी कुछ माताओं, बहनों और पिता समान आदमी सब तो निकालते हैं थोड़ा बहुत माँ को। हर साल तो हम लोगों को माँ का पूजा होता है। ये कह रहे हैं कि जो कई ऐसे गृहस्थ हैं जो कि कठिन तपस्या नहीं कर सकते, माँ के कलश स्थापना नहीं घर में, ऐसे लोग कैसे माँ की भक्ति करें? मन का अंदर जो भक्ति है, उस भक्ति को आप स्वरूप, पूजा का स्वरूप अगर ये करेंगे तो आपका भक्ति जरूर पहुंच जाएंगे माँ के पास। किसान, तो ये
जानकारी बिल्कुल। ये पूरे झारखंड के लिए न्यूज 11 के माध्यम से कहा जाता तो है कि अजय यदि लाल आपकी जी, मन के शक्ति अंदर नहीं जो है, भक्ति है उसी में शक्ति है। मां की विदाई इस बार हाथी पे हो रही है, जिसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उम्मीद भी यही कर रहे हैं श्रद्धालु और यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिले।